अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन को अभी फ़िलहाल बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे बेहतर एप्लीकेशन अभी मौजूद नहीं है। क्योंकि अभी कुवैत जितने भी मुसाफिर आ रहे हैं उन तमाम लोगों को कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है अपने मोबाइल फ़ोन में, और ये सफ़र के लिए ज़रूरी है। कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन और एम्यून एप्लीकेशन, ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है वो कुवैत में एंट्री करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए बताया गया है कि इसमें और भी फीचर जो है वो ऐड किए जा रहे हैं और साथ में इसको बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि ये तमाम मोबाइल पर जो है वो आसानी के साथ काम कर सके। इसलिए इस पर काम किया जा रहा है, इसकी सर्विस को बेहतर बनाया जा रहा है। बाकी इस एप्लीकेशन को बंद नहीं किया जाएगा। जैसा कि बीच में ये अपडेट आ रही थी कि शायद इस एप्लीकेशन को जो है वो बंद कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से कह दिया गया है इससे बेहतर एप्लीकेशन अभी कुवैत गवर्नमेंट के पास नहीं मौजूद है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो मुसाफिर आ रहे हैं वो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको और बेहतर बना दिया जाएगा ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना आएँ। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत एमओआई की टीम ने फाहिल इलाके में एक शराब के कारखाने पर छापा मारा और 3 एशियाई लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि शराब तैयार कर रहे थे और तैयार करने के बाद उसको बेच रहे थे। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अब्दली और वफरा के इलाके में जो लोग खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, नहीं खेतों वगैरह में काम करते हैं, उन तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने का जो अभियान है वो शुरू किए हुए है। और बताया गया है कि ये अभियान सुबह और शाम में चलाया जा रहा है। जो लोग खेतों में काम करते हैं वो तमाम लोग पहले खुद को रजिस्टर्ड करें, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर रजिस्टर्ड करें, अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद यहाँ पर जाकर वो अपना जो वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं। बताया गया है कि वैक्सीन सेंटर के बाहर भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और धूप में भी बंदे खड़े हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा धूप की वजह से जो मज़दूर हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद जो फ़िलीपीन के एम्बेसी हैं उनकी तरफ से अपडेट करते हुए बताया गया है कि जून और जुलाई में 460 फ़िलीपीनी वर्कर को कुवैत से फ़िलीपीन के लिए रवाना किया गया है, और इसमें जो कुवैत से जाना चाहते थे उन लोगों को रवाना किया गया है, और साथ में जो जेलों में बंद थे, जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाने वाला था, उन लोगों को भी कुवैत से उनके देश वापस भेजा गया है। इन लोगों के लिए फ़्लाइट जो है, स्पेशल फ़्लाइट का जो फ़िलीपीन गवर्नमेंट की एम्बेसी है उसने स्पेशल फ़्लाइट का इंतज़ाम किया, और स्पेशल फ़्लाइट की मदद से फ़िलीपीनी वर्कर्स को जो है वो कुवैत से फ़िलीपीन के लिए रवाना किया गया है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।